देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान है जिन वाक्यों के पीछे ता है, ती है, ते हैं हो उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे अब हमें पहचान होनी चाहिए ना कि हिंदी में हम क्या बोलें कि ये वाला टेंस लगे, हम कहाँ वाज लगाएंगे, डू लगाएंगे, डस लगाएंगे, ये तो पता होना चाहिए। और जिन वाक्यों के पीछे ता, ती, ते, ठीक है, ये वाली चीजें आती हैं, वहां पे हमें पता चल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम डू डस का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपल वाक्यों में कुछ यूज नहीं होगा, सिर्फ फॉर्म देखी जाएगी। सिंपल देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, पीछे फुल स्टॉप है। अब यहां एक चीज है, कहते इफ यहां पे सब्जेक्ट पे, ठीक है, इफ सब्जेक्ट, ठीक है, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सिंगुलर होता है अकेला हो, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर क्या होता है अकेला, कहते हैं इफ सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, अकेला हो, ठीक है, तो सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। याद रखना है, अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन हो, ऊपर से अकेला हो, थर्ड पर्सन होना चाहिए पहले, तो ऊपर से अकेला होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन नहीं देखने, सिर्फ थर्ड पर्सन हो, ऊपर से अकेला हो, तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में या सेंटेंसों में, ठीक है, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, याद रखना है, ये जो रूल है सिर्फ सिंपल वाक्य के लिए है। सिंपल वाक्य हो, जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाएगा, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, वो सिंपल जैसा लिखा है वैसा ही बनेगा। ठीक है, जैसे अब देखो, नेगेटिव रूल जो है वो है सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव डू डज अगे आ गया, डू ते डज अगे आ गया, उस तो बाद आ गया सब्जेक्ट, उस तो बाद आ गया वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, उस तो बाद आ गया ऑब्जेक्ट पिछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन। पुराने टाइम विच इस तरह रूल करांदे सी। ठीक है, इस तरह से रूल करवाए जाते थे पुराने टाइम में। पुराने समय जो थे वहां ये है, इसको हम बोलते हैं फुल रूल। ठीक है, कि इसको पूरे तरीके से समझाना, एक एक चीज समझानी, पूरा रूल इसका लिखना। ठीक है, लास्ट में है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये आएगा डू डज, आगे आ गया, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। नेगेटिव हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ लगता है नेगेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, ये आपका रूल हो गया। अब देखिए सेंटेंस देखो, मैं आपको सिंपल से शुरू करता हूं। राम स्कूल जाता है। अब देखिए, आपको यहां से पता चल गया जाता है, ता है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्यों? राम स्कूल जाता है, पीछे क्या आ गया? ता है। देखो ता है,
का है हो तो कौन सा बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। ठीक है, अब इसको हम ये रूल के हिसाब से चलते हैं, हम देखते हैं। अभी राम स्कूल जाता है, सब्जेक्ट बन गया राम, राम, ठीक है, गो टू स्कूल, ठीक है, हो गया। अब कई बच्चों के लिए यही ठीक है। वैसे तो जब हम बाहर जाते हैं, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं आईलेट्स करके कुछ करके, उनके लिए ठीक है, ठीक है, उनको कौन सा मार्क्स मिलना है, उनके लिए गो, वेंट, गोन सब ठीक है, वहां चलता है, क्योंकि वो कौन सा सीधी इंग्लिश या परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं। पर इंग्लिश बोलने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, उनको बताना तो पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो ये ठीक है उस हिसाब से। अगर हमने इसको परफेक्टली करना हो तो परफेक्टली ये गलत है। क्यों? राम क्या है? राम है थर्ड पर्सन। राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। ऊपर से क्या है? सिंगुलर है, अकेला है, सिंगुलर, ठीक है। ऊपर से क्या है? अकेला है। जब थर्ड पर्सन हो, ऊपर से सिंगुलर हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दोनों में से एक लगेगा, वो इसको देख के पता चलेगा एस लगेगा या ई एस लगेगा। इसको देख के लग रहा था ई एस लगना, हमने ई एस लगा दिया। गोज, राम गोज टू स्कूल, अब ये ठीक हुआ, अदरवाइज ये गलत था गो से, ठीक है। अब ठीक हुआ, राम गोज टू स्कूल, ठीक है। आगे नेगेटिव, राम स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। राम डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये फॉर्म आ गई, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी नेगेटिव में, रूल देखना, नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नोट का नोट आ गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये देखो ये ठीक है, डू, डू जो है यहां तो ज्यादा हो तो लगता है डू, याद रखना डू कहां लगेगा? ज्यादा होंगे तो डू लगेगा, अकेला होगा तो डस लगेगा। बट फर्स्ट पर्सन में आई आता है, उसके साथ डस नहीं लगता, आई के साथ डू लगता है, याद रखना, ठीक है। यू के साथ भी डू लगाते हैं, ठीक है। बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यही वाला थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो, ठीक है। अकेला बंदा हो, कोई भी हो, अकेला हो, पर थर्ड पर्सन होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड में नहीं, थर्ड पर्सन में, ठीक है। अब पता चला पर्सन क्यों जरूरी थे, इसलिए जरूरी थे, पहले पर्सन पढ़ लो, ठीक है। तो पर्सन थर्ड पर्सन हो और अकेला हो तो डज लगता है, क्या लगता है? डज। अकेले बंदे के लिए डज लगेगा, अकेले लोगों के लिए डज लगेगा, ज्यादा के लिए डू लगेगा, ठीक है। अब यहां हमने गोज लिखा था, यहां का जो ई एस है गोज, ये जो है यहां से उठ गया, यहां लग गया, ये देखो। मैंने पूछा था ना आपसे वीडियो में, मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट, ये सिंपल रूल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, बट नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में एस या ई एस क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो ई एस डज के साथ लगता है, डू के साथ ई एस लग गया तब डज बना। वैसे तो डू है ये वाला ई एस इसके साथ लगाया गया तो इसको डज बनाया गया, ठीक है। तो यहां का ई एस उठ के यहां आ गया, अब समझ लग गई। जो बच्चे मेरी शॉर्ट्स देखते हैं ना, फिर मैं उनसे पूछता हूं कि यहाँ पे एस या ई एस लगता है, यहां नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? बच्चों को पता नहीं होता क्यों नहीं लगता है, ठीक है। यहां देख सकते हो आप, यहां से ई एस उठा के वर्ब के साथ लग गया, ठीक है, इसलिए यहां ई एस नहीं लगता है, ठीक है। आगे देखो इंटेरोगेटिव, क्या राम स्कूल जाता है? डस राम गो टू स्कूल, ठीक है। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, क्या राम, मैं आपको एक ही सेंटेंस से चार बना के बता रहा हूं उसके, ठीक है। क्या राम स्कूल
नहीं जाता है, ठीक है। डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन, यहां भी साइन ऑफ इंटरोगेशन। याद रखना अगर गलती से कहीं रह जाए तो आप खुद लगा लेना, ठीक है। हम कई बार जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, ध्यान नहीं रहता, जहां भी क्या वाले वाक्य होंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या कई लोग ही ऐसे होते हैं, कईयों को थोड़ा बहुत नॉलेज होता है या कई पढ़ाने वाले होते हैं, यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया, कमेंट कर देंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाया। भाई हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए मैंने बार बार बोल दिया, कहीं छूट जाता है तो खुद लगा लेना, लगता है, ठीक है। अब देखिए आगे मैं आपको एक और करता हूं। वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, वे की क्या बनी, दे, दे प्ले क्रिकेट। वे ज्यादा है, ठीक है, दे बना। अब ज्यादा है एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है। वे क्रिकेट खेलते हैं लिखना था, रुको, वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे, अब ज्यादा है ना, दे क्या आएगा, ज्यादा हो तो डू लगता है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट। मगर कहने का मतलब ये है जब ज्यादा वाले आते हैं कुछ चेंज नहीं होता, जो एक बार सेंटेंस चलता जाता है, नोट वाले में भी, उसमें भी कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं होगी, किसी और चीज में चेंज नहीं होगी, वो सिंपल सीधा ही लिखते जाएंगे। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते, मैं सीधा ही कर देता हूं आपको, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET, लो जी। यहां साइन ऑफ इंटरोगेशन फिर भूल गए, यहां भी साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, पहले मैं आपको रूल करवा देता हूं सारे, 12 रूल है, 2 हो गए हैं, ठीक है। तीसरा करवाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, तीसरा रूल हो जाएगा, फिर उसके बाद सारे रूल करवा के मैं प्रैक्टिस की तरफ आऊंगा आपके पास। रोज फिर हम एक सेंटेंस पकड़ेंगे, लाइव आएंगे और इसका आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है, लाइव में। ओके।